थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए दादा साहेब फाल्के कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए ना ये अवार्ड। तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हियर। बट येस, दिस इज़ क्वाइट अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ओटीटी की दुनिया में आपको मिला है। जिस तरह से ओटीटी की दुनिया का ग्रोथ हो रहा है ना, हमने मिर्ज़ापुर देखी जी, ना, मिर्ज़ापुर अपनी हमने देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी की दुनिया को? ये तो अभी और बढ़ेगा। ये जो ओटीटी जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं। तो आई थिंक ओटीटी इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। जी। एंड मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सारी दुनिया ने मिर्ज़ापुर को सराहा, जी। चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 आई है, उसका बहुत ही सक्सेस। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर का पार्ट हैं इसलिए। ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया। और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग, बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सुनकर कितना एक्साइटेड होती हैं? माई लिप्स आर सील्ड, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिल रहा है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे फिल्म दुनिया में या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कुछ बताना चाहें 21 में। बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द। उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स। जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, साड़ी एंड Thank ब्लैक you. एंड वाइट की थीम है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये आपका आउटफिट। एक्चुअली ये मैं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा। तो आई एम दिस, यू कान पुट मी इन अ बॉक्स, यू कान से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है। मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ। इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। तो क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहा है, हमने अभी जस्ट दिवाली देखी है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, जी, तो हम ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस में हम आपको आउट स्पॉट करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर। सो या, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। बाय डोर। मैम एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए ना आपको। अरे भाई किशन को बोलने ना भाई। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? लुक सेंटर। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, थैंक यू सो मच। और काफ़ी आप ब्यूटीफुल लग रही है अटायर के बारे में आप Thank you. काफ़ी लॉकडाउन के बाद ऐसे माहौल में आना है अवार्ड शो में, कुछ बताना चाहिए? लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड उल्टा ये लीजिए। मैम बिग बॉस आप देख रहे हैं, कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को, थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए बिग बॉस कितना? थोड़ा थोड़ा आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ, अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, और जैस्मिन काफ़ी पसंद हैं, और या आपको कौन लगता है कौन लास्ट तक जा पाएगा? काफ़ी शो में काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट जितना मैंने देखा है, आई वुड विश देम लक, दे आर प्लेइंग वेल। जैस्मीन और अली की काफ़ी दोस्ती काफ़ी पसंद की जा रही है, प्यार भरा रिश्ता है, आप कितना मानते हैं?
मैं फॉलो ही नहीं कर रही उतना। नहीं, दोनों को जैसे कि आप पहचानते हैं अली को और जैस्मिन को, तो क्या दोनों डेट कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कैसे मालूम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए मैम, बाइक कर दो। मैम बाइक कर दो। Hello everyone. हेलो दादाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल से कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you very much. फाल्के इस नाम के साथ जुड़ा कितना प्रिविलेज मिला? Of course यार, बहुत ही ज़्यादा privileged हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। क्या फील करती हैं आप? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली उन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है, एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो many good messages for खतरों के खिलाड़ी, so thank you to all of you, you know, I think it was great. और एक पॉपुलर शो चल रहा है जिसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी है, बिग बॉस। जी। देखती हैं आप, कितना फॉलो कर पाती हैं अगर आप? बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज़ खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। उनके बारे देखो, सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज़, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज़ है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। मैम, एजाज के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया बिग बॉस के घर में, कविता ने काफ़ी कुछ बोला, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खाने को लेकर बोला गया उन्होंने। देखो, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है, सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था, सो या। नागिन का आपको काफ़ी पसंद किया था, अभी नागिन 5 चल रहा है, मतलब जी। कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? वो भी हिट चल रहा है, कंटिन्यूसली ब्रांड पॉपुलर होते जा रहा है, Yeah. आप क्या कहना चाहेंगे नागिन के? वेल, मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी, एंड आई वाज रियली कंग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन, एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। मैम आइए। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। मैम, अवार्ड मिलना कितना प्राउड फील करते हैं, रिकग्नाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आजकल सेलिब्रिटी? वेल, आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि ये एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए, और दादा साहेब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहेब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। मैम, बिग बॉस काफ़ी कॉन्फिडेंस चल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आपको
कोई फ्रेंड्स है टेलीविजन से जो गए हैं बिग बॉस? वेल मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। रुबीना और अभिनव के बारे में काफ़ी बात चलती है बिग बॉस के घर पे, आप क्या कह रहे हैं उनकी पर्सनालिटी जो बाहर निकल गया है रुबीना के बारे में? आपने ये पर्सनालिटी कभी आपने देखी थी रुबीना की? वेल जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि यू नो गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप क्या सलाह देने चाहेंगे हर कोई कंटेस्टेंट को? वेल आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं हैं, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योर सेल्फ, और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है, यू नो ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर, सो या आई वुड से मे द बेस्ट विन विन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. आपके अटायर के बारे में बताएं मैम, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, तो थोड़ा कुछ आप बताइए किस तरह का? I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. ठीक है मैम, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं, आप बताना चाहिए आपकी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है? इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you. Hi, please come. Alright, so संदीप जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया, एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। एंड सर यू नो जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनैलिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने नचा सके, आप घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस, मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, but I think जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो I think it will be so fabulous, especially Latin American dancing. So I hope I get a chance to do that. सुनील जी, हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल, सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले दिनों में, क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस न्यूज़ के, जो आपके ही तरीके हैं, आपको हम माने कि ऐसे देखने? वेल आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो येस, कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की, सो कोरियोग्राफी का हम आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो आई मे बी इट माइट टेक सम टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
दादा साहेब फाल्के का नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब ये अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर। सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते, कभी यहाँ कभी वहाँ। कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ। सो यस, मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ। और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है। तो सर ऐसी एनर्जी मतलब के लिए क्या क्या खाते हैं सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना। चलिए, ब्यूटीफुल आउटफिट है Thank you. आपका, and उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद। तो आप- ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है। ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था। मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियां हैं उनके बारे में बोला था मैंने। तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफ़ी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है। नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है शो में। Thank क्या you. कहना चाहेंगे कि आपकी भी अच्छी आ रही है, एकता मैम भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपका अटायर भी काफ़ी हाँ स्वीट, थैंक यू। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन एंड जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। यू नो, इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए कि इतने टफ टाइम्स में हमें यू नो ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो दैट्स इट। बिग बॉस आप फॉलो करें, कई सारे सेलिब्रिटी टेलीविजन के गए, आपको कोई मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार। मैम OTT प्लेटफॉर्म में कभी हम आपको देख पाएंगे KJ टॉप? अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 इन्जॉय कर रही हूँ और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ इन्जॉय करना है। ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, यू नो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो OTT हो, कुछ भी।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस, थैंक यू। इसके साथ थैंक यू। जी बात आप लोगों को देखने मिला पहली बार बहुत टाइम के बाद। जी थैंक यू। एंड दादा साहब फाल्के के साथ में नाम जुड़ा है ट्रॉफी, कितना प्रेजेंट मोमेंट होता है सर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें। तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और फैंस ने बहुत प्यार दिया है। नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप सूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं। संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद। जिस तरह से ऑडियंस कंटेंट को हम देख रहे हैं कि लाइक करें, जैसा कि आपने ये माना कि नेगेटिव में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ऑडियंस ने नेगेटिव कैरेक्टर को आपको लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो ऑडियंस और कंटेंट को जिस तरह से ध्यान दे रहे, कैसे देखते हैं आप, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। इतना OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पॉन्स आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी जोड़ी को भी काफी जी पसंद किया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी। दोनों यार तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और बानी को, तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है, मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं और ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।